जिंदगी में हम आए हैं तो क्या करना है? तो जिंदगी में कुछ करना है तो पहले तो शादी करनी है, क्योंकि अगर शादी नहीं की तो बाकी का कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऊपर वाला ये जोड़ियां बनाता है, तो ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, लेकिन सोचने की बात ये है कि ऊपर वाले ने शादी नहीं की, क्योंकि वो जानता है कि शादी वो बिजली के दो तारों की तरह है, जो अगर सही जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश है, और गलत जुड़ जाए तो धमाके ही धमाके है ना। ये सही बात है शादी के मामले में। लेकिन अपने पास दो ही ऑप्शन है और शादी में भी, एक तो लव मैरिज है या तो फिर अरेंज मैरिज है, या फिर शादी नहीं करनी है। एक समाज सेविका बोल रही थी, मैं शादी नहीं करूंगी, बंधन में डालने वाली ये है जिम्मेदारी, मैं शादी नहीं करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। तो मैडम क्या बात कर रही है, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? वो तो अपने हाथ में थोड़ा होता है, तो भगवान के हाथ में होता है। बाद में पता चला मैडम को दो लड़के हैं और भगवान इनका बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में रह रहे उसके। तो ये बात है। लेकिन लव मैरिज और अरेंज मैरिज, अभी लव मैरिज पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ लिखा करते थे और बातें नज़रों से बातें होती थी, और वो चिट्ठी भी कहाँ जाती थी, कभी कभी उस गर्लफ्रेंड के पास जाती नहीं थी, उसके बाप के पास जाती थी। बुलाई जगह पर वो बाप आ जाता था और बाप आके इसका नाप ले लेता। लेकिन अभी के ज़माने में वो कुछ होता नहीं। अभी के ज़माने में सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बोल दो, फेसबुक पे बोल दो, या फिर सीधा ही बोल दो। लड़कियां प्रपोज कर देती है कि आई लव यू मत करना इंतजार, आई लव यू मत करना इंतजार, तू ना बोले तो दूसरा ही तैयार। ये बात आजकल की लड़कियों की चालू है। पुराने ज़माने में लड़कियां जब बात करती तो बड़ी रोमांटिक होती थी, और बातें करते करते रोमांटिक मूड में आ जाती थी, और मांगती भी क्या, बोलती कि चांद ला के दो मेरे को। लड़का भी मन में सोच रहा है, तेरे को चांद ला के दूँ तो तेरा बाप क्या टॉर्च लेके पृथ्वी के आजू बाजू घूमेगा क्या? तो ये प्यार चलता रहता है, चलता रहता है। पहले तो स्विट्जरलैंड में जाते हैं, बाद में कश्मीर जाते हैं, बाद में महाबलेश्वर में आते हैं। फिर जगह ही नहीं मिलती उनको कि कहाँ जाए। फिर बोलती कि आजकल आप मुझे कहाँ लेके भी नहीं जाते। तो वो अपना पति लेके जाता है, चलो आज तेरे को अलग सी जगह दिखाता हूँ। वहाँ लेके गया, कहाँ लेके गया, तो शमशान घाट पे लेके गया। तो यहाँ क्यों लेके, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, तो ये जगह है। और फिर अनबन चालू हो जाती है। लेकिन दुनिया को दिखाना है। कोई पूछते तो कैसे है, हम दोनों सुखी है। अच्छा, अब दोनों सुखी है? हाँ, हम दोनों ही सुखी है। और मन में सोचता है, और लड़का जब ये करची फेंक के मारती है, बेलन फेंक के मारती है, अगर लगा तो ये सुखी और नहीं लगा तो मैं सुखी। तो ये सुख की कल्पना है उनकी। और फिर धीरे धीरे वो पत्नी भी बोलने लगती है कि मैंने है जो तुमसे शादी की, दूसरी कोई होती तो भाग जाती। ये पैटर्न डायलॉग रहता है लड़की, और ये पत्नी का पैटर्न डायलॉग रहता है, पति का पैटर्न डायलॉग रहता है कि अरे मैं जो हूँ, जो तुमसे शादी की, मैं तो तेरे जैसी 50 मिल जाती। पत्नी कहती है मेरे जैसी ही 50 मिलने वाली थी, तो मेरे से क्यों शादी की? तो ये जो बात रहती है, तो ये बड़ी बड़ी बात रहती है, झगड़े तो शुरू हो जाते हैं। पति ने कहा कि औरत न होती तो ना करते हम शादी, और नहीं बढ़ती इस देश की आबादी। तो पत्नी ने कहा औरत न होती तो कैसे होते आप, आसमान से गिरते क्या आपके बाप। तो ये जो बात है, औरत और मर्द दोनों चाहिए, और दोनों अगर जिंदगी में एक साथ मिलते रहेंगे तो ये प्यार बढ़ता रहेगा। कि जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। तो अगर बाउंस होने नहीं है तो प्यार को बरकरार रखे, सबसे प्यार करे, पड़ोसी से करे, पड़ोसन से करे, और अपने बीवी से तो जरूर करे, क्योंकि खुशी खुशी के जिंदगी की जो चाबी है वो तुम्हारी बीवी है।